हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जो स्टूडेंट लोन फॉरगिवनेस प्रोग्राम के रूल्स को बढ़ाने जा रहा है। अगर आप किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आप PSLF यानी कि पब्लिक सर्विस लोन फॉरगिवनेस का वेट कर रहे हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रंप ने डिसाइड किया है कि अब कुछ लोगों का लोन माफ नहीं होने वाला है। लेकिन कौन लोग हैं जो PSLF के बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे? क्या ये रूल इमिग्रेंट सपोर्ट ग्रुप्स और डाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स को टारगेट कर रहा है? क्या आपका लोन फॉरगिवनेस कैंसिल हो सकता है? चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं इसी वीडियो में। सबसे पहले तो आपको यही बता देते हैं कि पब्लिक सर्विस लोन फॉरगिवनेस प्रोग्राम आखिर है क्या। तो देखिए, PSLF 2007 में स्टार्ट किया गया था और इसका गोल था गवर्नमेंट जॉब्स और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों का जो स्टूडेंट लोन है उसे माफ करना। लेकिन ये काम कैसे करता था ये भी बता देती हूँ आपको। तो देखिए, अगर आप 10 साल तक एक क्वालिफाइंग गवर्नमेंट या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपका बचा हुआ फेडरल स्टूडेंट लोन माफ हो जाता है। जो बाइडेन ने अपनी प्रेसिडेंसी में इस प्रोग्राम में रिलैक्सेशन दिए थे जिससे 1 मिलियन लोगों का करीब $80 बिलियन लोन माफ हो चुका है। लेकिन ट्रंप का नया ऑर्डर PSLF के रूल्स को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाने वाला है। ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और ट्रेजरी डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया है कि वो PSLF प्रोग्राम से कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को हटा दे। अब किन लोगों का लोन फॉरगिवनेस नहीं होगा ये आपको बता देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो जो इमिग्रेशन सपोर्ट ग्रुप्स हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को हेल्प करते हैं उनका लोन माफ नहीं होगा। इसके अलावा जो रेशियल इक्विटी और DEI इनिशिएटिव्स चलाते हैं उनका लोन माफ नहीं होगा। इसके अलावा जेंडर अफर्मिंग केयर जो प्रोवाइड करते हैं, जो ट्रांसजेंडर्ड बच्चों के लिए मेडिकल सपोर्ट देते हैं, उनका लोन भी माफ नहीं होने वाला है। साथ ही जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इलीगल प्रोटेस्ट कराते हैं या फिर रोड ब्लॉकेज करते हैं, उसमें अगर इन्वॉल्व होते हैं तो उनका भी लोन माफ नहीं होगा। और साथ ही जो टेररिज्म लिंक्ड ग्रुप्स हैं जिनको ट्रंप सरकार एंटी इजराइल या फिर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर देखती है, उन सभी लोगों का लोन माफ अब नहीं होने वाला है। मतलब अगर आप इन टाइप्स की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं तो PSLF का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। ये रूल हमेशा से ही बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है, लेकिन क्यों रहा है ये आप जान लीजिए। देखिए, इलीगल पर्पस का जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। ट्रंप ने इलीगल एक्टिविटीज़ का डेफिनेशन गवर्नमेंट एजेंसीज पे छोड़ दिया है। मतलब जो भी पॉलिसीज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को पसंद नहीं आएंगी उनको इलीगल बता के PSLF से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा पॉलिटिकल टारगेटिंग का भी डर है। डेमोक्रेट्स का कहना है कि ट्रंप इस ऑर्डर का यूज़ अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टारगेट करने के लिए करेंगे। इसके अलावा बाइडेन सरकार ने PSLF को एक्सपेंड किया था, लेकिन ट्रंप उन्हीं ग्रुप्स को PSLF से बाहर कर रहे हैं जो उनकी आइडियोलॉजी से अग्री नहीं करते हैं। तो इन्हीं सब वजह से जो PSLF है, ये जो प्रोग्राम है, वो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है और जब से ट्रंप की वापसी हुई है उसके बाद तो और भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है। कहा जा रहा है कि लाखों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। 2 मिलियन से ज़्यादा लोग PSLF का वेट कर रहे हैं, लेकिन अब ट्रंप का ये फैसला उन सभी लोगों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। अगर किसी की ऑर्गेनाइजेशन PSLF लिस्ट से हटा दी गई तो उनका लोन फॉरगिवनेस कैंसिल हो सकता है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और लीगल चैलेंजेस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये ट्रंप का ये जो ऑर्डर है, इतना कंट्रोवर्शियल ऑर्डर है, क्या वो तुरंत लागू हो जाएगा? अगर हाँ, तो ये बिलियन लोगों को कैसे अफेक्ट करने वाला है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक।